नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी कैसे हैं? मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा हूं। और आज का जो हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक है वो जैव विविधता की प्रवणता है। जैव विविधता की प्रवणता, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रवणता। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो जैव विविधता की प्रवणता आज का हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको शुरू करने के पहले मैं आप सबसे एक ये निवेदन करूंगा कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं नोट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जैसा भी करा रहा हूँ, आप उसको एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक शॉर्ट नोट बनाने से काफ़ी जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम शॉर्ट वे में चीज़ों को लिखे रहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आया, तो अब जब एग्ज़ाम आएगा तो हर आप एक वीडियो तो पलटोगे नहीं, उतना कहाँ टाइम है, उतना आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना होता है, जिससे कि हमें आसानी हो। ठीक है। तो जैव विविधता की प्रवणता आज का हमारा टॉपिक है। वैसे प्रवणता का जो यूज़ है, प्रवणता ये जो वर्ड है, ग्रेडियंट ये जो वर्ड है, यह आपको आमतौर पर सिर्फ यहीं पे ही नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। जब अगर हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेडियंट वगैरह निकालते हैं। अगर आप मैथ्स के इससे हमारे कोई भी अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो वो जान रहे होंगे, हम लोग स्लोप यानी प्रवणता को एम से डिनोट करते हैं। और उसको भी निकालने के लिए अगर हम अक्षांशों की बात करें, अगर एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, तो उसमें हम लोगों ने अगर हम 2 पॉइंट हैं, अगर x1 x2 और y1 y2, तो हम लोग उसका भी ग्रेडियंट निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट का यूज़ जो है हम लोग कहाँ, मतलब कहीं ना कहीं स्लोप के लिए करते हैं, मतलब कहाँ पे क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्या है? जैव विविधता की प्रवणता चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जैव विविधता की प्रवणता को बताने के पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जैव विविधता होती क्या है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता। जैव विविधता मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये बायोडाइवर्सिटी? देखिए, जैव विविधता मतलब जीव प्लस विविधता, दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव प्लस विविधता, है ना, यानी जीवों की विविधता। जैव प्लस विविधता यानी जीवों की विविधता। जहां पर हमको जीवों की विविधता देखने को मिलती है, यानी कि जीवों की जो विविधता है, जो उनका पॉपुलेशन है, तो वही हमारा जैव विविधता कहलाता है। अच्छा, अब विविधता मतलब कि इन सेंस कई तरह से विविधता हमें देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था। वहाँ पे आप लिस्ट में जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने स्थानीय, प्रजातीय, तमाम स्पीशीज़ के बारे में समझाया, उनकी विविधता के बारे में समझाया। तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियाँ सब आता है, ये सभी चीज़ें जो होती है आपकी जैव विविधता के अंतर्गत आती है। तो ये तो था जैव विविधता की बात। इसके बाद हमने हॉटस्पॉट की भी चर्चा इस वीडियो की थी, वो भी आप जाके दे सकते हैं। बट प्रवणता का अर्थ अलग है, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था स्लोप के माध्यम से। तो प्रवणता क्या है आप जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये अर्थ आप देख रहे हैं, तो ये आपका है, ये आपका 0 डिग्री है ना। ये क्या है? आपका निम्न अक्षांश है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें देखेंगे और फिर इसमें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, दोनों का अंतर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो आप यहां देख रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और यानी 0 डिग्री अक्षांश है। और इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे अगर मैं आपको बता दूं विषुवत रेखा में कौन कौन से देश हैं, या भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं, तो इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कोलंबिया, केन्या, सूरीनाम, कांगो, गेबन, रवांडा, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ये सब तमाम जो है देश पड़ते हैं। तो जैसे बच्चों हम ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर, जैसे अगर हम ये 0 डिग्री है, और जैसे मान लीजिए उच्च अक्षांश, मान लीजिए 70 डिग्री हम यहाँ ले लें, 70 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, और ये 70 डिग्री यहाँ पे साउथ ले लीजिए आप, साउथ, और ये नॉर्थ। तो हम जब धीरे धीरे निम्न अक्षांश से ऊपर अक्षांश की ओर जाएंगे,
या फिर ये निम्न अक्षांश है, ये अगर इधर से नीचे आएंगे तो ये भी उच्च अक्षांश हुआ, उधर वो भी उच्च अक्षांश हुआ। तो जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जब जाएंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि प्रजातियों की संख्या में हमको भिन्नता देखने को मिलती है। अगेन रिपीट करता हूं, जब हम निम्न अक्षांश से ऊपरी अक्षांश की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि प्रजातियों की संख्या में भिन्नता परिलक्षित होती है। क्या परिलक्षित होती है बच्चों? प्रजातियों की संख्या में भिन्नता परिलक्षित होती है। क्यों परिलक्षित होती है? क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब हम 0 डिग्री से यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो हम यह पाते हैं कि जलवायु में भी धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है ना भाई। बीच जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा सा कैसा इलाका है, गर्मी वाला इलाका, थोड़ा सा मतलब उस तरह का इलाका है। और जैसे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे टुंड्रा टैगा रीजन जब हम लोग आएंगे तो वो बर्फीले इलाके हैं। कैसे हैं? बर्फीले। टैगा टुंड्रा रीजन कैसे हैं बच्चों? ये सब बर्फीले, यानी कि आप कह सकते हैं कि वहां पर प्रजातियों की संख्या एकदम निम्न पाई जाएगी। एकदम ऊपर टुंड्रा की ओर अगर हम देख लें, टुंड्रा की ओर जब देखेंगे तो यहां देखेंगे प्रजातियों की संख्या बहुत निम्न पाई जा रही है। अच्छा, वही चीज जो आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ किया, आप साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे 0 डिग्री यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ोगे धीरे धीरे, या नीचे की ओर आप बढ़ते जाओगे तो आपको यह देखने को मिलता है कि किस तरह से प्रजातियों की संख्या में यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, और जैसे से नीचे की ओर जाएंगे कम होती हुई दिखती है। क्या होती हुई दिखती है? कम होती हुई देखने को परिलक्षित होती है। क्या कारण है? जलवायु में भिन्नता कारण है, अक्षांशीय कारण है ना। तो ये जो बेटा अंतर है, यह जो अंतर है यही जैव विविधता की प्रवणता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसमें ध्यान से, यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। यही जैव विविधता की प्रवणता होती है। आया कि नहीं समझ में? मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं डेफिनेशन को रिपीट करूंगा आपके सामने। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर ही जैव विविधता की प्रवणता है। अब देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैव विविधता की संख्या में क्या मिलेगी? वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमें देखते हैं कि प्रजातियों की संख्या में जो है धीरे धीरे जो है वृद्धि कम देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसमें अगर हम देखें, ग्लोब पे देखें तो ये ध्रुव है, और यहाँ ये नीचे यानी भूमध्य रेखा की ओर अगर हम जाएंगे तो ध्रुवों से जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे हमें जैव विविधता में वृद्धि देखने को परिलक्षित होती है ना। तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जब पीक पे आएंगे तो यहाँ पे जैव विविधता की जो है कम देखने को मिलेगी। पर अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे नीचे आएंगे जैव विविधता की जो है हमको अत्यधिक देखने को मिलेगा, मतलब उसकी वृद्धि देखने को मिलेगा, और ऊपर की ओर हमको ह्रास यानी कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो अंतर होता है बच्चों, यही बेसिकली जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। तो हर तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। खासकर अब देखिए, ये मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं? देखिए, मैं एक सेंटेंस से मैं प्रूफ कर सकता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पर किलोमीटर क्या होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। जायज बात है। तो कहने का मतलब जो है कि जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर की ओर बढ़ेंगे और 1-1 किलोमीटर भी जब इतने टेम्परेचर जब कम होंगे तो मतलब हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारे अनुकूल नहीं होगी। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन अनुकूल नहीं प्रतिकूल होने लगेगी तो भाई जाहिर बात है जीवों की संख्या में हमें कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्रजनन के लिए वो जो तापमान मेंटेन करना होता है जीवों में वो नहीं मिल पाता है। और जब प्रजनन के लिए वो तापमान अगर नहीं मेंटेन हो पाएगा तो आप जीवों की संख्या में वृद्धि कहाँ होगी? यही रीजन है
कि जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि चाइना में, अगर मैं आपसे बात करूं कि चाइना और भारत की जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है, तो वो यही कारण है, वो आप रीजन यही कह सकते हैं। पर जैसे जैसे अगर हम और ऊपर की ओर अगर हम जाएं, उधर फिनलैंड वगैरह और ऊपर ऊपर अगर जाएं, नॉर्वे, फिनलैंड, उधर जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर यही रीज़न है कि जो है मतलब निम्न अक्षांश ऊपरी अक्षांश है, और जहाँ उच्च अक्षांश होता है वहाँ पर जीवों की संख्या में कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये एक रीजन जो मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर वाला, ये साबित कर देता है कि ऊपर की ओर कमी देखने को मिल रही है और नीचे की ओर जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। और बच्चों यही अंतर जो है जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। तो चलिए, अब तो मैं जान ही रहा हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो भैया आप लोग का मतलब जो हमारे व्यूअर हैं उनका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब यहाँ मैं बात करूंगा, जैसे एग्जाम्पल लूँ चींटियों की, तो एक बहुत अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर विषुवत रेखीय वर्षा वनों की बात करें तो वहाँ 200 से अधिक अगर आपको यहाँ वो देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी भाई? अगर विषुवत रेखीय वर्षा वनों में अगर यहाँ की बात करो तो यहाँ चींटियों की संख्या 200 से अधिक क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि वहाँ पे चींटियों के लिए अनुकूलतम दशा है, बस सीधी सी बात है। विषुवत रेखीय वर्षा वनों चींटियों के लिए क्या है? अनुकूलतम दशा है, इसलिए यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ उच्च अक्षांश या हिम रेखा की ओर बात करो तो वहाँ आप देखोगे चींटियों की संख्या 10 से भी कम है, क्योंकि वहाँ पर इनके रहन सहन के लिए जो उच्च जलवायु है, जो उच्च मतलब एटमॉस्फेयर है, वह वहाँ पे नहीं उतना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कम है ना। तो ये अंतर अगर हमें समझना होगा, तो ये अंतर मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाया है। ग्लोब पर भी मतलब कि मानचित्र पे मैंने जैसे समझाया, और पर्वतीय क्षेत्रों को भी एग्जाम्पल लेके बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कोई अगर इसमें कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कहाँ इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक वाइज चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, उसको नोट डाउन जरूर करते चलिए। नोट डाउन करने से क्या होगा, एक समझ जो है बैठ जाएगी, तो फिर आगे प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।